माँ बाप पाकिस्तान रह गया। अच्छा, याद आती है? याद आते आते रोना आता है। याद तो आवी है साहब। राजस्थान के जोधपुर में कालीबेरी स्थित पाक विस्थापित कॉलोनी में रहने वाले अमरा राम को उनके माँ बाप की याद आती है। रक्षाबंधन पर बहन की याद आती है, लेकिन अमरा राम पिछले 5 दशक से अपने ठौर की उम्मीद लिए बैठे हैं और बीते 13 साल तो जैसे उन्हें हर पल ये चिंता रही कि किसी भी वक्त उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ सकता है। इसी बस्ती में उनके दुख के हमगोतिया 60 साल के बुजुर्ग खेमा राम रहते हैं। खेमा राम को उम्मीद है कि अब उनके सीने से पाकिस्तानी शरणार्थी होने का बोझ उतरेगा। बस्ती की पहली ग्रेजुएट लड़की सीता है और सीता को उम्मीद है कि जब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी तो वह प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले पाएगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू किया है, कालीबेरी के इन लोगों की आंखें चमक उठी हैं। आज इस वीडियो में राजस्थान से हमारे साथी आनंद चौधरी की रिपोर्ट के जरिए आपको पाकिस्तानी शरणार्थियों के उम्मीद की कहानी सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 11 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। CAA लागू होने के बाद अमरा राम और खेमा राम की उम्मीदें तो आसमान पर हैं, लेकिन पाक विस्थापित कॉलोनी में रहने वाली सुनारी और दारम का दर्द अभी भी बरकरार है। सुनारी 2019 में अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा वीज़ा पर भारत आई थी, लेकिन CAA में 2014 से पहले भारत आए शरणार्थियों को ही नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में सुनारी और परिवार को नागरिकता के लिए अभी इंतजार करना होगा। सुनारी कहती हैं, काश हम भी कुछ साल पहले भारत आ गए होते तो आज यहाँ के बाशिंदे होते। सुनारी के पिता वख्ताराम, माँ कोयली, भाई बलियाजी, लालाजी और भोलाराम भी अपने 15 सदस्यीय परिवारों के साथ भारत आना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा न मिलने की वजह से अभी पाकिस्तान में ही हैं। बीते 5 सालों में वे 7 बार वीज़ा के लिए आवेदन कर चुके हैं। दारम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सर, यहाँ आने में मुसीबत बहुत आई है कि 7 बार तो यहाँ से फिक्सें भेजी गई हैं। एक पासपोर्ट का वहाँ 10,000 रुपये लगता है। मेरे परिवार के सदस्य से 6, तो फिर 60,000 एक फेर का लगता था। 7 बार तो मैंने एप्लीकेशन दी फिक्सों के जरिए, फिर भी वीज़े नहीं लगे। तो मैंने जो जत्थे आ रहे ना ग्रुप लीडर में, उनमें अप्लाई की तो मेरे 4 बच्चों के वीज़े लगे, मेरे और मेरे पत्नी का वीज़ा नहीं लगा। तो मैंने उनको दोबारा पासपोर्ट दिए। उनके बाद जब दोबारा पासपोर्ट दिए तो मेरे 4 बच्चों का मेरे वीज़ा लगा और फिर मेरी पत्नी को वीज़ा लगा। उनसे भी 10,000 रुपये मुक्का था, वीज़ा लगे या ना लगे उन्होंने 10,000 रुपये लेना है। तो मैं वहाँ इंडिया एम्बेसी गया था, तो इंडिया एम्बेसी वालों ने बोला कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा आपकी पत्नी का। मैंने कहा भाई मैं बच्चे लेकर किधर जाऊँ, पत्नी को छोड़ूँ, पीछे बच्चे किसके सहारे रहेंगे वहाँ पर भारत में। उन्होंने मुझे कहा तुम एक बार इंडिया घूम कर जाओ, फिर तुम्हारे वीज़ा में हम लगाएंगे। तो सन 1918 में मैं इधर घूम गया, उसके बाद जाकर वीज़े मेरे पूरे परिवार के लगे और मैं 19 में आ गया वापस। हम CAA का स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें 2014 की टाइमलाइन को हटाना चाहिए। इसके कारण अकेले राजस्थान में ही करीब 25-30 हज़ार शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी। सीमांत लोक संगठन और यूनिवर्सल जस्ट एक्शन सोसाइटी के संस्थापक हिंदू सिंह सोढ़ा की कही बात को समझने के लिए एक नज़र डालते हैं भारत में आए पाकिस्तानी शरणार्थियों पर। सीमांत लोक संगठन जो पाक विस्थापितों की समस्याओं पर काम करता है, उसके डेटा के अनुसार 1965 से लेकर अब तक करीब 1 लाख पाक विस्थापित राजस्थान आए हैं। इनमें 1965 में जो पहला जत्था 10,000 पाक विस्थापितों का आया था, उसके बाद में 1971 के युद्ध के बाद में करीब 90,000 पाक विस्थापित राजस्थान में आए, और उसके बाद बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उसके बाद में भी 20 से 30,000 पाक विस्थापित राजस्थान आए। ये सभी जो पाक विस्थापित राजस्थान आए, ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए चले गए, और बाद में जब इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि इनकी अलग से बस्तियां हो गई। जैसलमेर में इनकी अलग से बस्ती है, जोधपुर में इनकी कालीबेरी जगह पे अलग से बस्ती है, तो उन बस्तियों में ये रहने लगे और ये यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। और नागरिकता के लिए लगातार इनकी मांग चल रही थी। जो सीमांत लोक संगठन है, उसकी पहल पर बहुत सारे लोगों को नागरिकता भी दी गई है, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि इनकी नागरिकता में बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही थी। अब तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत देश में 5 साल या इससे अधिक समय से रहने वाले लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है।
लेकिन राजस्थान के विभिन्न जिलों में पिछले 18-19 साल से रह रहे करीब 35-40 हजार पाक शरणार्थियों को इसका इंतजार है। सीमांत लोक संगठन के प्रयासों से 2005 में आखिरी बार राजस्थान में रहने वाले 13,000 पाक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई थी। वहीं बीते 15 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में 11 और जयपुर में 7 पाक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी गई है। 2016 के बाद से राजस्थान में 55 पाक शरणार्थियों को नागरिकता मिली है। 2004 से पहले नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। हमारे संगठन के प्रयासों से अब यह अधिकार जिला कलेक्टर्स को मिला है, लेकिन इसके बाद भी नागरिकता मिलना बहुत मुश्किल है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार देश भर में 31 जिला कलेक्टरों को नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है, जिनमें राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जयपुर जिला कलेक्टर शामिल हैं। अब तक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान की जाती रही है। इस अधिनियम के तहत उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या वह अविभाजित भारत का नागरिक रहा हो। नागरिकता प्राप्त करने से पहले संबंधित व्यक्ति को उस देश की नागरिकता छोड़नी होती है जिससे वह आया है। इस अधिनियम के तहत 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति नागरिकता का हकदार है, चाहे उसके माता पिता का जन्म किसी भी देश में हुआ हो। 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को तभी भारत की नागरिकता दी जा सकती है जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद में भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जा सकता है जब उसके माता पिता दोनों भारतीय हों। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा उन्हें पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम में भी छूट दी गई है। हालांकि 2019 में CAA के नियम तो बना दिए गए, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। अब 11 मार्च 2024 को इसे लागू किया गया है। पाकिस्तान से राजस्थान आने वाले ज़्यादातर विस्थापित हैं वो पर्यटन, तीर्थ यात्रा और धार्मिक वीज़ा पर यहाँ आते हैं। इनको शॉर्ट टाइम वीज़ा मिलता है, लेकिन इसके बाद भारत आने के बाद में ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ राजस्थान में चले जाते हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर जैसे जिलों में, और फिर वहाँ से वापस जाने से ये इनकार कर देते हैं। तो जब नागरिकता की बात आती है, जब ये लोग 10 से 15 साल से रह रहे जो लोग नागरिकता की मांग करते हैं, तब जो नियम है उनके अनुसार इनका पासपोर्ट और वीज़ा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, लेकिन वीज़ा तो इनका एक्सपायर हो चुका होता है और इनके पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुके होते हैं कई लोगों के। तो ये लोग इनको जो पाकिस्तानी दूतावास है वहाँ जाकर पासपोर्ट को रिन्यू कराना पड़ता है, तभी इनको नागरिकता मिल सकती है। इनमें से बहुत सारे लोग, जो मैं ये मानिए कि इनकी संख्या करीब 60 से 70% ऐसी होगी जो अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने में और वहाँ लोगों जो दलाल हैं उनके जरिए वहाँ जाते हैं। तो इस काम में जो पासपोर्ट रिन्यू कराना है, इस काम में हर व्यक्ति का 10 से 15 हज़ार रुपया खर्च होता है, और मान लीजिए 10 लोगों का परिवार है तो वो इतने पैसे एक साथ नहीं दे सकता। तो ये एक बड़ा कारण है जो इनकी नागरिकता में आड़े आ रहा था। सवाल है कि आखिर ये लोग पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे हैं? जवाब बहुत सीधा है। पाकिस्तान में ये लोग अल्पसंख्यक हैं और इन पर बेतहाशा जुल्म होता है। इनकी वानगी जोधपुर के विस्थापित कॉलोनी में भी दिखती है। शरणार्थी बताते हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं का सरनेम देवी और बच्चे का सरनेम राम नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान में पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाता है। दारम तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका परिवार 70 साल तक पाकिस्तान में रहा, लेकिन कभी सार्वजनिक तौर पर पूजा नहीं कर सका। पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का मामला 2023 में संयुक्त राष्ट्र में भी उठा था। तब भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने पाकिस्तान की प्रतिनिधि हिना रब्बानी खार को जो जवाब दिया था उसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। In the last decade, Pakistan's own Commission of Inquiry on Enforced Disappearances has received 8,463 complaints. Hindu and Sikh communities face similar issues of frequent attack on their places of worship and forced conversion of their underage girls. पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान छोड़ने के पीछे धार्मिक उत्पीड़न के अलावा आर्थिक तंगी मुख्य कारण है। पाकिस्तान इस समय 75 साल के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2022 में आई भयंकर बाढ़ और कोरोना के कारण यहाँ खेती और मजदूरी चौपट हो गई है। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान ने
आशंका जताई है कि पाकिस्तान के इस आर्थिक संकट की मार 10-15 लाख लोगों को झेलनी पड़ सकती है। मुल्क की माली हालत बिगड़ने का सबसे ज़्यादा असर वंचित लोगों पर ही होता है। ऐसे लोगों के लिए तुरंत तो शायद कुछ ना बदले, लेकिन इनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए CAA एक उम्मीद भरा कानून है। इस खास रपट में बस इतना ही। इंडिया टुडे हिंदी देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम आपके लिए ज़मीन से जुड़ी कहानियां लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।